मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल असाइनमेंट स्टडी पर। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा लागू किया गया है। सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 4, डेट 3/9/2021, क्लास 10th। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम एंड टीचर नेम। सो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। द वे a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had roots। इसमें पोएट हमें बताना चाह रहा है कि जैसे कि एक क्रो जो कि पेड़ से नीचे उतरता है, उसी प्रकार जो पेड़ों के पत्तों पर डस्ट होती है, थ्रू द मीडियम ऑफ विंड इट फ्लोज डाउन। मीडियम जो कि विंड से नीचे आती है, दोनों एक सेम प्रकार में होते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डज द एक्शन ऑफ द क्रो हैज़ ऑन द पोएट। जैसे कि पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है इफेक्ट है पॉजिटिव। वेयर डू यू थिंक इज़ द पोएट सिटेड? अंडर द ट्री। क्योंकि ये सब सिचुएशन जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तभी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। Which of the following quoted describes the effect of the dust of snow on the poet? ये है, पहले तो हम पढ़ते हैं सारे। There is something infinitely healing in the related reference of nature. Look deep into nature and then you will understand everything better। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि जैसे हम जितना गहराई से नेचर को पढ़ेंगे उतने अच्छे से उसे समझेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द मूड ऑफ द पोएट चेंजेस फ्रॉम बैड टू गुड। क्योंकि पहले पोएट उदास था, उसके बाद वो सिचुएशन देखने के बाद वो खुश हो गया। टेक द ऑप्शन इन विच द वर्ड रूड हैज़ बीन यूज करेक्टली। इसका आंसर है आई रूड द डे आई मेट हिम। आंसर डी, जो कि ऊपर हम आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट चेंज द पोएट मूड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उसका इफ़ेक्ट पोएट के मूड पर क्या हुआ। तो ये तो पढ़ने के बाद हमें पता ही है। द फॉल ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जैसे कि हमने पढ़ा पोएम, उसमें हमें पता चला कि पोएट का मूड, जो पहले पोएट सैड था, ये सिचुएशन देखने के बाद वो खुश हो गया। अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। इसमें पूछा जा रहा है डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। जैसा कि हमें पता ही है, डस्ट ऑफ स्नो जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स, ये होते हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका हम आंसर है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो रेफर टू द डस्ट ऑफ स्नो। ये आप लिख सकते हैं आंसर। इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। हाउ एट द रेस्ट ऑफ द डे चेंज द पोएट। ये क्वेश्चन 3। इसमें पूछा जा रहा है रेस्ट ऑफ द, जो मतलब कि बाकी सब डे था, उसका चेंज क्या हुआ पोएट पर। द फॉल ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ही डिसाइडेड टू एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। तो इसका आंसर है कि जब उसने फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और क्रो को देखा, उसके बाद पहले तो वो सैड था, लेकिन ये सब देखने के बाद वो बहुत खुश हुआ, और उसके बाद उसने सोचा कि वो अपना बाकी का दिन खुशी से बिताएगा। अब हम आ चुके हैं आंसर थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, जो कि आपका 3 मार्क्स ईच का है, जो पूरा टोटल 9 मार्क्स आपको मिलेंगे करने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजली यूज इन द नेगेटिव सेंस बट द पोएट यूजेस देम डिफरेंटली, हाउ। अब ये हम कर रहे हैं लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन। द क्रो एंड हेमलॉक आर यूजली यूज इन द नेगेटिव सेंस बट द पोएट यूज देम डिफरेंटली, हाउ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट चूज हेमलॉक ट्री एंड क्रो इन द पोएम बिकॉज दिस वर यूजली personifies of sad and gloom, though in his poem he wanted to convey the message that negative things can also change our life।
जैसे कि इसे पढ़ने के बाद समझ आ रहा है हमें, इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि क्रो और हेमलॉक का जो पेड़ होता है उसे पीपल्स नेगेटिव उसके बारे में सोचते हैं कि जैसे कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसी टाइप का ये कौवा, अगर कौवे को भी लोग बुरा मानते हैं, बुराई का प्रतीक मानते हैं। तो पोएट हमें उससे ये सीख देना चाहता है कि कभी कभार नेगेटिव चीज़ें भी हमें पॉजिटिव, हमारी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसीलिए पोएट ने ये क्रो और हेमलॉक ट्री को एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्क्राइब किया है। अब इसमें आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट वार्निंग डज द पोएट गिव थ्रू द पोएम लाइन फायर एंड आइस। इसमें पूछा गया है कि हमें पोएट क्या वार्निंग दे रहा है फायर और आइस की वजह से। तो इसका आंसर है दो द पोएम फायर एंड आइस पोएट वांट टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड either by fire or by ice. Fire here stand for the desire and greed, and ice stand from hatred. To save our earth, we should love each other. तो इसका आंसर ये है कि पोएट बता रहा है कि हमारे धरती का विनाश फायर या तो बर्फ़ से होगा, और इसका एंड फायर स्टैंड फॉर, और फायर का जो मतलब है वो डिज़ायर एंड ग्रीड है। लोग ईमानदार नहीं हो रहे, ईमानदार लोगों से ईमानदारी घट रही है, लोग हॉनेस्ट नहीं है, दूसरों के प्रति प्यार नहीं है। उसको पोएट ने एज अ फायर डिस्क्राइब किया है। और एज आइस उसने किया है जो प्रेम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेम नहीं है। आजकल के लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, उसे पोएट ने आइस के रूप में डिस्क्राइब किया है। सो टू सेव, और इसके साथ पोएट क्या बताना चाह रहा है कि अगर हमें अपनी धरती को सेव करना है तो वी शुड लव ईच अदर। फीलिंग ऑफ पेट्रोइज़म, अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार होना चाहिए हमें। इसी के कारण हम अपनी धरती को सेव कर सकते हैं। और अब आ गए हम लास्ट और द फाइनल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर। इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट talks about the destruction of the earth due to certain reason. According to the Frost, how ये क्वेश्चन फ्रॉस्ट विल द वर्ल्ड पॉसिबली एंड। इसमें पूछा गया है कि ये फायर और आइस के थ्रू पोएट क्या बताना चाहता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ किस प्रकार बता रहा है कि धरती ख़त्म हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस क्वेश्चन या असाइनमेंट के बारे में कमेंट करें। हम जल्द से जल्द आपका आंसर यूट्यूब पे डालेंगे। सो अब लास्ट आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन। द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड is that the world will end in the fire, and some say ice. Fire here stand for desire, lust and greed, and ice stand for hatred. जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया था कि आइस किस बारे में स्टैंड करती है और फायर किस तरीके से स्टैंड करती है। तो इस क्वेश्चन में पोएट ने ये बताया है कि ये आइस और फायर जो कि डायरेक्ट ह्यूमन के रिजल्ट के बारे में बात करती है। तो इन जनरल ओपिनियन द वर्ल्ड डेट विल एंड, इन जनरल बता रहा है कि इन जनरल द वर्ल्ड कैसे एंड करेगी, या तो फायर से करेगी, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो, लैंडस्लाइड हो, ये सब चीज़ें हो गई। ये सब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड है। इफ़ वी थिंक गुड अबाउट अदर्स ऑल थिंग विल बी गुड। अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखते हैं तो